ओके, हेलो एवरीवन। हेलो, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सभी लोग ठीक होंगे। देखो बेटा, हम लोग क्लास 10th का गणित पढ़ रहे हैं, ठीक है। चैप्टर का नेम है त्रिकोणमिति, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री। देखो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने त्रिकोणमिति अनुपातों के बारे में सीखा था। ये त्रिकोणमिति अनुपात होते क्या हैं? तो बेटा याद करो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, समझ रहे हो? इन सभी के मान, तो साइन थीटा बराबर तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, cos थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनियस, tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इन्हीं का उल्टा कर दो। साइन का उल्टा कोसेक, cos का उल्टा सेक, और tan का उल्टा कॉट, है कि नहीं? तो जो इनके मान है उसको भी आप पलट दो, तो p बाई एच है तो h बाई पी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। h बाई बी, और यहाँ पर b बाई पी। उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। अब चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, आखिर इसको यूज कैसे करना है वो आपको समझ में आ जाएगा। मान लो कहीं पे लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसे लिखा है कि tan थीटा बराबर 4/3, ऐसे लिखा है। और आपसे पूछा है कि बताओ साइन थीटा का मान क्या होगा, ठीक है, ऐसे पूछा है। तो कैसे निकालेंगे, ठीक है, थोड़ा समझो। थोड़ा समझ, तो जैसे मान लो ये tan थीटा दे रखा है ना। tan थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू 4, बेस की वैल्यू 3, और हमें क्या नहीं मालूम है? तो हमें हाइपोटेनियस नहीं मालूम है। नहीं मालूम है ना? तो पहले हाइपोटेनियस निकालो पाइथागोरस का यूज करके। तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। पी, पी की वैल्यू 4 है तो 4 का स्क्वायर। बी, बी की वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर यानी कि 16, 3 का स्क्वायर यानी कि 9। 16 9 25। एच बराबर तो √25। √25 का मतलब क्या होता है? 5। ठीक है, √25 का मतलब 5। तो एच का मान 5 आ गया। अब अगर एच का मान 5 आया, ठीक है, तो हमने आपसे क्या पूछा था? साइन थीटा। साइन थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर 4 है, हाइपोटेनियस 5 है, आंसर आ गया 4/5। चलो ऐसा ही क्वेश्चन एक करके दिखाओ मुझे। इसमें लिखा क्या है? इसमें लिखा है कि tan ए बराबर 5/12। तो बताइए cos ए का मान क्या होगा? तो सब लोग कोशिश करो बेटा, ठीक है। सब बच्चे इसको सॉल्व करो, ठीक है। देखो, जैसे मैंने सिखाया है वैसे ही होगा, ठीक है। बहुत इजी है, बहुत इजी। सब बच्चे सॉल्व करो। आसान सवाल है, ठीक है, आसान सवाल है।
ओके, बाकी लोग भी आंसर करो, लास्ट के 10 सेकंड है। ओके, ठीक है, अब मैं पोल बंद करता हूँ। ओके, ठीक है, ध्यान दो। एक ट्रायंगल बना लो ऐसे, ठीक है। एक ऐसे ट्रायंगल बन जाएगा और मान लो इसका नाम है ए बी सी। तो देखो यार, tan ए का मान दे रखा है ना, tan का मतलब ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू 5, बेस की वैल्यू 12, हमें हाइपोटेनियस नहीं मालूम। तो एच स्क्वायर बराबर होता है क्या, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी, पी का मतलब है 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस बी, बी का मतलब है 12, तो 12 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर बोले तो 25, 12 का स्क्वायर यानी कि 144, दोनों को ऐड कर दो 169। एच बराबर √169 होगा कि नहीं होगा बताओ। तो जब h बराबर √169 यानी कि 13 आ जाएगा, इस h का मान 13 हो गया। देयरफॉर आपको बताना क्या, अच्छा कॉस से बताना है। कॉस से, कॉस का मतलब होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। डी वाले को टिक करेंगे। आगे बढ़ जाए क्या, चलो इस सवाल को करके दिखाओ। इसमें क्या है, इसमें कॉट ए का नाम दे रखा है, ठीक है। अब पूछा क्या है, पूछा आपसे साइन है। सॉल्व करो। सर एक बार पीछे करना। ओके सर, कर दो आगे। ओके, सब लोग सॉल्व करिए।
ओके, तो क्या हम पोल बंद कर दें? 5 मिनट और दे दो सर बस। ठीक है ठीक है, सॉल्व करो। बेटा 20 सेकंड और, ओके। 20 सेकंड, 20 सेकंड में हम बंद कर देंगे। ओके, ध्यान दो, ध्यान दो, अब कैसे करेंगे इसको। तो यहाँ पे तुमको एक ट्रायंगल बनाना चाहिए था, याद करो। कॉट का मतलब क्या होता है? तो कॉट का मतलब होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो बेस की वैल्यू 7 हो गई, एंड परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस आपको बता। एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस स्क्वायर पी। पी कितना है यार? पी 24 है क्या? हाँ जी 24। बी कितना है? 7। 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर 49, दोनों मिलकर के 625 हो जाएंगे। तो h बराबर रूट ऑफ 625, और रूट ऑफ 625 का मतलब होता है 25। तो h का मान कितना आ गया? 25। आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा गया है साइन ए। साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर की वैल्यू है 24, हाइपोटेनियस है 25। बी वाला टिक करना है। आया सबको समझ में? चलो हेडिंग लगाओ, त्रिकोणमितीय अनुपातों का वर्ग। ठीक है, अब देखो ये होता क्या है। जैसे मान लो कहीं पर लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसे मान लो कहीं भी लिखा हुआ है साइन ए का वर्ग कीजिए। ठीक है, ऐसे मान लो कहीं पे लिखा हुआ, साइन ए का वर्ग करने का बोल रहा है ना। तो साइन ए का पूरा होल स्क्वायर कर दिया हमने। अब बेटा जानते हो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए। ये लिखने का तरीका है। कुछ बच्चे कहेंगे कि सर क्या इसी चीज को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्या, साइन ए का स्क्वायर? तो नहीं, ये पूरी तरीके से लिखना गलत है, जबकि ये क्या है, सही है। देखो दोनों में अंतर क्या है? अंतर स्क्वायर का है। देखो यहाँ पे स्क्वायर कहाँ लिखा है? तो वो जो साइन है उसके ऊपर। और यहाँ पे स्क्वायर कहाँ लिखा है? वो जो ए है उसके ऊपर। तो हमें कोण का वर्ग नहीं करना होता है, हमें उस त्रिकोणमिति अनुपात का करना होता है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर ए लिखेंगे, ना कि साइन ए स्क्वायर। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हो? ये गलत है और ये वाला सही है। अगर समझ पाए तो वाई लिख दो, नहीं समझ पाए तो एन लिख दो। समझ पाए ना?
बहुत अच्छी बात। इसका यूज कैसे करेंगे थोड़ा और मैं सिखाता हूँ आपको। जैसे मान लो कहीं पे लिखा हुआ है, ऐसे लिखा है ना, मान लो कहीं लिखा है साइन ए का मान 7/, मान लो 8, ऐसे लिखा है, ठीक है। और तुमसे बोला जाए कि बताओ साइन स्क्वायर ए का मान क्या होगा, ठीक है। साइन स्क्वायर ए का मान, तो साइन स्क्वायर ए का मतलब क्या हो गया? साइन स्क्वायर ए का मतलब ये हो गया कि हमें साइन ए के मान का क्या करना है, वर्ग करना है। अरे यही तो, दोनों बातें अभी तो सिखाएं कि दोनों बातें ये क्या है, सेम ही तो है। तो हमें साइन ए का होल स्क्वायर कर देना है। साइन ए का मान कितना है? 7/8 है। 7/8, इसका क्या करना है बेटा? वर्ग यानी स्क्वायर। 7 का स्क्वायर होता है 49, 8 का, बताओ हो गया कि नहीं हो गया? नोट कर लो बेटा, हो गया। चलो एक और सवाल करवाते हैं। मान लो कहीं पे लिखा हुआ है tan a बराबर 3/4। तुमसे पूछ लिया गया कि बताओ tan स्क्वायर ए का मान क्या होगा। तो tan स्क्वायर ए यानी कि tan ए का मान जो भी आ रहा होगा उसका वर्ग। tan ए का मान कितना है? 3/4 है। 3/4 का स्क्वायर कर दो। 3 का स्क्वायर यानी कि 9, 4 का स्क्वायर यानी कि 16 है। ये tan स्क्वायर ए का मान होगा। आया समझ में कि नहीं आया? देखो यहाँ पे एक सवाल लिखा है कि साइन ए बराबर अगर 3/5 है, ठीक है। साइन ए बराबर 3/5 है, तो बताइए साइन स्क्वायर ए का मान क्या होगा। साइन ए का यहाँ पर होल स्क्वायर कर देंगे। ए साइन ए का मान कितना है? 3/5। 3/5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। लग गया आपका क्वेश्चन। अब एक सवाल पूछते हैं फोर्थ सेक्शन में, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। सवाल क्या है? देखो लिखा है कि कॉट ए बराबर 7/8। कॉट स्क्वायर ए का मान आपको बताना है। सब बच्चे इसका आंसर करिए पोल सेक्शन में। ओके, तो क्या हम पोल बंद कर दें? चलिए सब लोग अब चैट में आंसर करिए। देखो बेटा,
आपको कॉट स्क्वायर का मान बताना है ना, तो एक काम कर लो ना बेटा, कॉट ए ऐसे लिख करके होल स्क्वायर कर दो, दोनों बातें तो सेम ही है। कॉट ए का मान है 7/8, यानी कि 7/8 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। डी वाला टिक कर लो बस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हेडिंग लगाओ, कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। हेडिंग लगाओ बेटा। ओके ओके, तो अब देखो लिखा है ना कि कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। देखो बेटा, त्रिकोणमिति में हम कुछ विशेष कोणों के लिए है ना त्रिकोणमितीय मान निकालते हैं, जो विभिन्न विभिन्न त्रिकोणमितीय अनुपात है। तो वो कौन कौन से विशेष कोण है, देखो ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, मैं दोबारा लिख देता हूँ। एक होता है 0 डिग्री, एक होता है 30 डिग्री, एक होता है बेटा 45 डिग्री, एक है 60 डिग्री, और लास्ट में है 90 डिग्री। मतलब इनके जो मान है बच्चों को याद रखने चाहिए, ठीक है, याद होने चाहिए आपको। 0 डिग्री का मान, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, है ना, 90 डिग्री। तो इसके लिए एक टेबल मैं बनाने जा रहा हूँ, ठीक है, आपको सिखाऊंगा हर एक मान। जैसे मान लो इस तरीके से टेबल है ना, देखो ये ऐसे लिखा है। तो हम लोग सभी प्रकार के कोणों, जैसे मान लो 6 अनुपात होते हैं ना कुल त्रिकोणमितीय अनुपात, 6 का मान हम निकालने वाले हैं, ठीक है। चलो इसको हम थोड़ा बराबर बराबर भागों में ऐसे बांट देते हैं, ऐसे करके। और इसी का हम ओके, देखो बेटा, पहले हम लिख लेते हैं साइन, फिर कॉस, फिर टेन। तो साइन 0 डिग्री का मान बेटा होता है 0, कॉस 0 डिग्री का मान होता है 1, टेन 0 डिग्री का मान होता है 0, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2, और टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, कॉस 45 डिग्री 1/√2, और टेन 45 डिग्री होता है 1। साइन 60 की वैल्यू होती है बेटा √3/2। सब आपको लर्न होना चाहिए। कॉस 60 1/2, टेन 60 √3, साइन 90 की वैल्यू 1, कॉस 90 0, और टेन 90 डिग्री की वैल्यू बेटा होती है अपरिभाषित। ठीक है, बहुत सारी जगहों पे आप अनंत को भी लिखा हुआ पाओगे, ठीक है, अनंत। देखो 3 तो मैंने यहाँ पे आपको लिखवा दिया, अब बाकी के जो 3 होते हैं वो कैसे आएंगे, इन्हीं का उल्टा करके, ठीक है।
इन्हीं का उल्टा करेंगे। जैसे tan का उल्टा क्या होता है बताओ? तो tan का होता है cot। cos का उल्टा क्या होता है? तो cos का उल्टा sec। और sin का उल्टा क्या होता है? तो cosec होता है कि नहीं? ठीक है। तो अब tan का उल्टा देखो, जैसे मान लो tan 0 डिग्री कितना मान है, देखो तुम खुद देखो। tan 0 डिग्री का मान यहाँ 0 है, देखो tan 0 डिग्री का मान देख लो, tan 0 डिग्री का मान 0 है ना, ऐसे 0 रखो। तो क्या इस 0 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? 0/1 ऐसे लिख सकते हैं क्या? ये किसका मान है? ये tan 0 डिग्री का मान। तो tan 0 डिग्री यानी 0/1। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ cot 0 डिग्री का मान, तो इसी का उल्टा कर दोगे। क्यों? क्योंकि tan और cot आपस में एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। तो अब 0/1 ना लिख करके हम लिख देंगे 1/0। और बेटा जब भी हम किसी संख्या में शून्य से भाग देते हैं तो हमेशा वह वैल्यू अपरिभाषित आती है, ठीक है, अपरिभाषित। या फिर इसको आप अनंत बोल सकते हो, ठीक है। तो ये तो आपका क्या हो जाएगा? अपरिभाषित, ठीक है। सेक 0 डिग्री, अब देखो 1 है ना, तो 1 का उल्टा कितना होता है बेटा? 1 का उल्टा 1 ही होता है। और 0 का उल्टा फिर से वही काम, अपरिभाषित। तो अपरिभाषित। चलिए फिर cot 30 डिग्री। अब देखो यहाँ पे क्या है? 1/√3, तो 1/√3 का उल्टा √3। यहाँ √3/2 का उल्टा 2/√3। 1/2 का उल्टा तो 2। फिर 1 का उल्टा 1 ही होता है। 1/√2 का उल्टा √2। 1/√2 का उल्टा √2। √3 का उल्टा तो 1/√3। 1/2 का उल्टा 2। √3/2 का उल्टा 2/√3। अपरिभाषित का उल्टा बेटा 0। 0 का उल्टा अपरिभाषित। और 1 का उल्टा तो 1। बताओ आ रहा है समझ में पूरा? नोट कर लो इसको या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। या तो इसको नोट कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सवाल सॉल्व करने में आसानी होगी। क्या आपने नोट किया? हाँ या ना में आंसर करो, वाई या एन। ओके स्क्रीनशॉट ले लिया ना? हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नोट कर लिया तो भी अच्छी बात है, स्क्रीनशॉट ले लिया अच्छी बात है। मुद्दा ये है कि आपको ये लर्न हो जाना चाहिए अगली क्लास तक, है ना। जो हम लोग की क्लास होगी बुधवार को, ठीक है। आज सोमवार है, अगली क्लास बुधवार को होगी। तो बुधवार को अगर मैं आता हूँ तो बेटा ये आपको लर्न हो जाना चाहिए, ठीक है। ओके अब इस पे हम लोग क्वेश्चंस कैसे करेंगे, ध्यान। देख सवाल यहाँ पे लिखा है कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान बताइए। देखो सवाल कैसे लिखा है,
सवाल लिखा है कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान बताइए, जबकि थीटा का मान दे रखा है, जानते हो कितना? पहले 0 डिग्री, पहले थीटा का मान क्या है? 0 डिग्री। चलो सॉल्व करते हैं। तो थीटा की जगह पे हम 0 डिग्री रखेंगे, तो जहां पे आप थीटा देख रहे हो वहां 0 डिग्री। और जानते हो ये जो डॉट है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है गुणा करना। साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। जब आप किसी संख्या का शून्य में गुणा कराते हैं तो वही शून्य ही आता है, तो इसका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, अब मान लो कि ये सेम क्वेश्चन हो, ओके, ये सेम क्वेश्चन हो, लेकिन इस बार थीटा का मान बदल करके 30 डिग्री रख दिया जाए और बोला जाए कि बताइए अब इसका मान क्या है। तो चलो थीटा की जगह पे 30 डिग्री रखो, तो साइन 30 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई कॉस 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का मान देखो, टेबल में देखो तो 1/2 होता है। कॉस 30 डिग्री का मान देखोगे तो √3/2 होगा। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात, नहीं याद है तो अभी के लिए टेबल देखो। 1 का गुणा √3 में, यानी अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में, तो होगा क्या? √3/2 2 जा 4। तो बेटा ये आपका क्या होगा? फाइनल आंसर हो जाएगा। कोई डाउट किसी को? नो सर। ओके, अब क्या करते हैं ना, एक और कोण के लिए इसका मान निकाल लेते हैं, और वो है 45 डिग्री। मान लो थीटा का मान है 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? तो 1/√2। कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2। अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में। याद करो बेटा, आपको सिखाया गया है कि जब कोई संख्या रूट में हो और उसको 2 बार गुणा कराया जाए तो वही संख्या लौट के आती है, तो √2 इंटू √2 क्या होता है? 2 हो जाएगा। यही आपका फाइनल आंसर है। नोट कर लो। ओके, मुझे उम्मीद है आपने इसको पूरा नोट कर लिया होगा, इसको पूरा अच्छे ढंग से समझ भी लिया होगा। ठीक है, अब कुछ और सवाल करते हैं। देखो यहाँ लिखा है ऐसे क्वेश्चन, तो जो भी मान आपको मालूम है वो रखो, यानी साइन 60 डिग्री है तो साइन 60 डिग्री का मान तो √3/2 इंटू कॉस 30 डिग्री का मान, बेटा सबका मान रखना पड़ेगा अलग अलग ना, तो कॉस 30 डिग्री का मान, इसका भी मान √3/2 ही होता है, प्लस साइन 30 डिग्री का मान 1/2 गुणे कॉस 60 डिग्री का मान, इसका भी मान 1/2 ही होता है। तो अंश का गुणा अंश में, यानी √3 इंटू √3 यानी 3 हो गया, 2 इंटू 2 यानी कि 4 हो गया, 2 2 जा 4।
1 का गुणा 1 में यानी 1 आ जाएगा, 2 का गुणा 2 में यानी कि 4 हो जाएगा, 4 यहाँ भी 4 यहाँ भी, सेम हो जाएगा एलसीएम। तो एलसीएम 4, अंश की जो चीजें हैं वो ऐसे लिख दो, 3 and 1 मिलके 4 बना लेगा, तो 4 डिवाइडेड बाई 4, 4 से 4 कैंसिल, फाइनल आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। नोट कर लो। तो सर एक बार नोट करने हैं। हाँ हाँ बेटा नोट करो। कर लिया सर। ओके अब इस क्वेश्चन को देखो, ऐसे लिखा हुआ है 5 इंटू साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, 1/2 लिख दो, और -6 इंटू, अच्छा देखो यहाँ साइन का क्यूब है ना, देखो साइन का क्यूब, तो साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, और 1/2 का क्यूब करना पड़ेगा क्योंकि क्यूब दिया हुआ है वहाँ। तो 5 का गुणा 1 में, 5 एकम 5 माइनस 6 गुणे, देखो बेटा 1 का क्यूब करोगे तो 1 आएगा, क्यों, क्योंकि 1 गुणे 1 गुणे 1 करोगे अल्टीमेटली 1 मिलेगा, लेकिन जब 2 का क्यूब करोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 8 मिलेगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो कुल मिला के इसका मान हो जाएगा 1/8। तो इसको और सॉल्व कर लिया जाए क्या, 2 से कट कर दोगे 2 3 जा 6, इसको 2 से कट कर दोगे 2 4 जा 8, अगली लाइन से लिखा जा सकता है 5/2 माइनस 3/4। 2 and 4 का LCM ले लो, 2 2 जा 4 यानी 5 2 जा 10 माइनस 3, 10 में से 3 जाता है 7, ठीक है, नोट कर लो, नोट कर लो बेटा, यही आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, ओके। एक बात बताओ, जैसे मान लो ये सवाल है ना, ये वाला जैसे पिछला वाला क्वेश्चन था हम लोग सॉल्व किए थे, आंसर कितना आया है, आंसर 1 आया है ना। अब मान लो 4 विकल्प इसके लिए दिया हुआ ऐसे, ठीक है, ऐसे लिखा रहता cos 30 डिग्री, sin 90 डिग्री, ठीक है बेटा ध्यान देना आप लोग, sin 45 डिग्री, cos 60 डिग्री। मान लो ये आंसर 1 आया, ठीक, अब चारों विकल्पों में देखो कहीं 1 है तो कहीं 1 नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसका आंसर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो आंसर 1 है ना, तो आप क्या करोगे, आप इन सारे विकल्पों के मान को लिखोगे, तो cos 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो √3/2 होता है, sin 45 का मान तो 1/√2 होता है, तो ना तो 1 आएगा आंसर, ना ही 3 आएगा। cos 60 का मान 1/2 होता है, हमें तो 1 चाहिए, तो चौथा वाला मान भी नहीं होगा। याद करो sin 90 का मान कितना होता है, sin 90 का मान 1 होता है, 1। इसलिए ये जो विकल्प 2 है ये आपका करेक्ट आंसर होगा।
बताओ आया समझ में कि नहीं आया? यस सर। तो ऐसा ही अब मैं एक सवाल पूछने वाला हूँ पोल में, अब तुम इसका आंसर करोगे। लिखा है तुमसे, पूछा है कि 3 sin 30 डिग्री -4 साइन क्यूब 30 डिग्री का मान बताइए। चारों विकल्पों को देखो, इन्हीं में से केवल एक आंसर होगा, कोई सा भी। चलो करके देखो। बाकी बच्चे भी आंसर करो, और कोई डाउट हो तो पूछ लो बेटा। चलिए अब मैं पोल बंद करता हूँ, मैंने सब बच्चों के लिए चैट ऑन कर दिया। देखो sin 30 है ना, sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है। साइन क्यूब 30 डिग्री है, यानी कि 1/2 का आपको क्या करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा। तो ये तुम्हारा 3/2 हो जाएगा, 4 माइनस ये तुम्हारा 1/8 हो गया। ये तो सब सिखाए हैं अभी को। 4 1 जा 4,
4 और 2 जा 8, 3/2 माइनस 1/2। देखो 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, जब सेम नंबर है तो एलसीएम भी वही सेम ही होगा। 2, 3 माइनस 1, 3 में से 1 जाता है यानी कि 2, 2/2। जब 2/2 कर दोगे तो आएगा क्या 1, और 1 आने का मतलब क्या होता है sin 90 डिग्री। सी को टिक करना। ओके, तो ये क्लास यहीं पे ओवर होती है, कोई डाउट हो तो पूछो।